नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ 24। के नगर प्रखंड अंतर्गत सतकोदरिया पंचायत से समाज सेवी संजय कुमार कुशवाहा द्वारा किसानों को ऑर्गेनिक खाद के बारे में सलाह दी गई, जिसमें यह बताया गया कि विगत कई वर्षों से किसानों द्वारा इन ऑर्गेनिक यानी रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति क्षीण हो रही है और साल दर साल फसल की मात्रा कम हो रही है। खेत की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए संजय कुमार कुशवाहा द्वारा घंटी छाप ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच जाकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपका क्षेत्र में आए हुए हैं और आप लोग से बराबर मिलने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ तक कि किसान भाइयों को आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बराबर सलाह दे रहे हैं जैविक उर्वरक पे। इस पर आप क्या कहेंगे? हमने तो उनकी सलाह को स्वीकार किया और किसानों के बीच में जो है उसको उपलब्ध भी कराया। जैसे कि आप मान के चलिए सतकोदरिया में 15-16 किसान डाल चुके हैं, कोई 15 दिन पहले डाले हुए हैं और कुछ आदमी अभी फिलहाल 2-3 दिन के अंदर में ले गए हैं, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा बता रहा है। रिजल्ट आ रहा है? हाँ। किसान भाई से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कर अच्छा है, हम संतुष्ट हैं इससे। मतलब संतुष्ट बता रहे हैं? हाँ, हाँ। पहले तो देखिए छोटा मोटा किसान तो इसको यूज कर सकता नहीं है, कि नया चीज़ देख के डर लगता है उसको, सब तो रासायनिक की ओर भाग रहा है। हाँ, तो जैसे आप मंदिर टोला का जो है शिव मंदिर टोला का रुपेश मेहता वो ले गए हैं, फिर चकला का जो वर्तमान अभी सरपंच हैं भोला वो ले गए हैं 3 बोरा, और इसी तरह 10-20 किलो करके जो है ना हम सारे कॉपी में हमारे नोट हैं कौन कौन किसान इसको यूज कर रहे हैं और ले गए हैं। तो लगभग हम जो जैसे मंदिर टोल का महेंद्र मेहता है उसको कोबी में टोटल डलवाए इधर रासायनिक, फिर 2 खटाल में जो है डेमो करने के लिए हमने कोबी में डलवाया। कोबी का जो स्थिति देखें हम तो बेहतरीन है, कहीं दिक्कत नहीं। हमने जा खुद प्लॉट विजिट किया कि आपने जो डाला NPK घंटी छाप क्या रिजल्ट कैसा है, तो हमको सेम मिल रहा है बराबर हमको हमरे नज़र से। और आगे देखिए अभी कोबी में फूल तो आया नहीं है, आगे 10-15 दिन 20 दिन में फिर आगे बढ़ सकता है, उतना में सीमित हो जाता है, गारंटी हमने बता सकते हैं। रिजल्ट देख के हाँ हम देखिए हम तो अभी जैसे दुकानदार हैं, हम तो संतुष्ट है नहीं। जब तक हम किसान से संतुष्ट नहीं होंगे तो हम संतुष्ट नहीं हैं। सर आप बेच रहे हैं, जब आप खुद का संतुष्ट नहीं है तो फिर किसानों को क्या संतुष्ट? जब तक रिजल्ट नहीं देखेंगे फूल तो उसको संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? रिजल्ट अगर फूल हम देख रहे हैं अगर बराबर में चल रहा है, अगर हमने किया क्यों उसको डेमो क्यों किया? इसलिए ना कि आप इधर एक साइड में डाल दीजिए, थोड़ा सा 1 क्यारी हो 2 क्यारी हो, आधा कट्ठा हो 5 कट्ठा हो 1 बीघा हो, उसको डालिए। देखिए सर, कोई भी खाद बेचने से पहले जी सर पहले आपने आपको संतुष्ट होना है। हाँ, उसके बाद फिर किसान को संतुष्ट। जो हमारे ऊपर फेद कर रहा है उसको बेहिचक हम दे रहे हैं, जो फेद नहीं कर रहा उसको देवे नहीं करते हैं। पहले हमारे ऊपर फेद करे हो कि दे रहे हैं तो अच्छा चीज़ दे रहे हैं, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। क्या नाम? मेरा नाम शरदिंदुमय चटर्जी है और मैं कृषि इंडिया कंपनी से हूँ और इस एरिया का मैं इंचार्ज हूँ। अभी सर आप फील्ड में हैं? अभी फील्ड में हैं। और फील्ड में सर उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि किसान के बीच में जाना, और जो अभी केमिकल खाद का जो खेती जो बढ़ते जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में अपना जो ऑर्गेनिक खाद है, संपूर्ण रूप से ये ऑर्गेनिक खाद है, इसमें किसी तरह का गड़बड़ी वाला चीज़ है नहीं। इसको खेत में किसान इसको इस्तेमाल करे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आएगा। सबसे बड़ी बात है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 50-60 साल से किसान जो है आपका रासायनिक खाद डालते हुए आ रहा है, तो एक बैग उसको ऑर्गेनिक खाद अगर हम बोलेंगे तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि शुरू से ही देख के आया है। और ये जो आपका अपना जो ऑर्गेनिक खाद है जो आपका NPK है, ये आपका कैल्सीफॉस घंटी छाप के प्रसिद्ध है और एकमात्र बिहार का लौता कंपनी है जिसको सरकारी लाइसेंस प्राप्त है। मार्केट में कोई भी ऑर्गेनिक खाद जो भी बेच रहा है किसी के पास में लाइसेंस नहीं है, और पिछले 2 साल से इसका रिज़ल्ट हम लोग देखे हुए हैं और अभी तक जहाँ पर भी हम लोग इसका रिज़ल्ट लिए हैं कहीं पर इसका कोई दिक्कत नहीं है। और रासायनिक खाद से और इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो अपना जो कैल्सीफॉस NPK घंटी छाप जो है आपका, ये DAP के अगेंस्ट में इसको इस्तेमाल करना है, मतलब DAP नहीं देना है। आपका सर ऑर्गेनिक खाद में सर कितना प्रकार का खाद है आपका? इसमें फ़िलहाल अभी आपका बायो पोटास है, आपका बायो NPK है जो टोटली आपका ऑर्गेनिक है, और एक तो नया चीज़ मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है ब्लैक कार्बन के नाम से। क्योंकि इसके बारे में एक लाइन बता दें कि अभी रिसेंट रिसर्च में पाया गया है भारत का 72% ज़मीन में कार्बन होना चाहिए, 3 to 6% वो कार्बन का मात्रा कम हो गया है अधिक रासायनिक खाद के इस्तेमाल के कारण। अभी मात्र 0.5% ही कार्बन बचा हुआ है। तो ये ब्लैक कार्बन जो है 40% ब्लैक कार्बन है। ये अगर ज़मीन में अगर दिया जाए
तो ये ज़मीन का उर्वरा शक्ति बना के रखेगा और जो लुप्त हो चुका है बैक्टीरिया है उसको भी वो आपका और भी बढ़ाएगा और ज़मीन को आपको और ज़्यादा आपका उर्वरा बना देगा कि आगे फसल का क्वालिटी भी बढ़िया रहे, पौधा भी बढ़िया रहे। और ये जो अपना टोटल जो बायो एनपीके के बारे में बताते हैं, इसमें करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया है और ये आपका जो सरकारी जो आपका आकलन होता है कि 1 ग्राम में 2.80 लाख मतलब 2 करोड़ 80 लाख बैक्टीरिया होना चाहिए। अपना ये एनपीके में 3.8 करोड़ आपका बैक्टीरिया उपलब्ध है और ये क्या करेगा, जितना भी पौधों का आवश्यकता आपका फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटास का आवश्यकता है वो मुहैया कराएगा। और प्लस इतना साल से जो डीएपी डालते हुए आ रहा है, फॉस्फेट डालते हुए आ रहा है, टोटल यूज नहीं होता है, ज़मीन में वो आपका पड़ा हुआ रहता है और ये जो बैक्टीरिया का काम है उस पोटास को इकट्ठा करके ले आके पौधा तक पहुंचाने का, ये इसका प्रोसेस है काम करने का। जैविक सर एक बार कई किसान यूज करते हैं तो लगातार सर कितना साल तक उनको लाभ? आजीवन से मिल सकता हाँ। है। और सरकार भी, भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रहा है आपका। और भी एग्रीकल्चर फील्ड में जाइएगा, भारत सरकार भी प्रमोट कर रहा है कि रासायनिक खाद का खेती को कम करके ऑर्गेनिक खाद की तरफ आप जाएं, क्योंकि ये रासायनिक खेती होते होते ज़मीन का उपजाऊ क्षमता भी काफ़ी कम हो चुका है। और ऑर्गेनिक खेती मोटा मोटी आपका गुजरात, महाराष्ट्र, आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब में मैक्सिमम परसेंटेज में आपका किसान अभी ऑर्गेनिक आपका जो है खेती शुरू कर चुका है। उसके बनस्पत अपना ईस्टर्न जोन जो है आपका, इस पूर्वीय क्षेत्र में अभी भी ऑर्गेनिक खेती का कल्चर किसान के दिमाग में बढ़िया से आ नहीं पाया है। ये हम लोग कंपनी वाले हैं, हम लोग का भी बहुत हद तक लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसान को इसका जागरूक करना कि इसका भी किसान सर कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि रासायनिक का जो है जो फसल का उपजाऊ जो है वो अधिक मात्रा में होता है, लेकिन इनसे भी अधिक अन्य बीमारी भी सर उपलब्ध हो रही है। नहीं, ये कहना सही है। मान के चलिए, सिंपल एक उदाहरण देखिए, बहुत सारा चीज़ जब मार्केट में नहीं आता है जो एक तरह से डालते जा रहा है रासायनिक खाद, जो हम लोग का भी कंसेप्ट था कि रासायनिक खाद के बिना खेती हो नहीं सकता है। तो जब साइंस है आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका ऑर्गेनिक खेती भी आपका और भी डेवलप होते आ रहा है, तो धीरे धीरे किसान का भी कंसेप्ट बदलेगा, क्योंकि ये तो जस्ट शुरुआत है। इसको टोटली किसान के दिमाग में आने में अभी कई वर्ष लगेगा। उसके लिए कंपनी वाला का, दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर, सरकार के तरफ से भी, चूँकि रिसेंट एक अपने जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका भी एक तो ट्वीट हम देख रहे थे, उनमें जो है जो टोटल विभाग का आदमी का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें ऑर्गेनिक खाद को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, सबको प्रमोट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा। और हम तो एक ही, चूँकि ये कंपनी मोटा मोटी 3 साल लॉन्च हुआ है बिहार में, और अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो भी किसान एक बार इस चीज़ का इस्तेमाल कर चुका है, दोबारा वो मांग के ले रहे हैं। सर अभी सर देखा जा रहा है किसानों के बीच जो मिट्टी का जो स्थिति है वो बंजर हो रहा है। हाँ। इनका सर कारण क्या है? वही आपका बंजर होने के फिर अत्यधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना, असंतुलित तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि जहाँ 1 बोरा डीएपी से काम चलना है तो उसके पास पैसा है तो 2 बोरा डीएपी डाल दे रहा है। यूरिया हो सकता है 50 केजी एकड़ का आपका जो है डोज है, उस जगह 3 बोरा यूरिया डाल दे रहा है। जो अत्यधिक रासायनिक, कोई भी चीज़ का अति आपका जो है गड़बड़ है। और ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर आएगा किसान, तो उसमें मिट्टी के लिए भी बढ़िया है और सेहत के लिए भी बढ़िया है सबका, या जितना उनको यूज कर सके, जितना उनकी यूज़ कर सके। उसमें कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ना उत्पादन में किसी तरह का प्रॉब्लम है, ना कहीं पर भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। जो सर डिस्ट्रीब्यूटर है आपका इस क्षेत्र में, उस डिस्ट्रीब्यूटर से या यहाँ का जो किसान भाई है, उनसे सर क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे हम यही अपील करेंगे कि देखिए, एक नया चीज़ है, हम कितना भी मुंह से बोले, क्योंकि देखिए एक कंपनी लेवल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि क्या मतलब उसमें कैसे बेचें, क्या बेचें, नहीं बेचें, इसमें बहुत तरह का कारण है। तो दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर से हम जो इतना दिन से खाली एक ही बात बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक खाद है, सरकारी लाइसेंस प्राप्त है, आप ऐसा रिजल्ट है, इतना आप समझ जाइए। आप इसको पहले 10 बोरा 5 बोरा करके आप किसान के बीच में दीजिए। किसान जैसे ही जानेगा, रिजल्ट का अंतर करेगा, क्योंकि जो 5 बीघा खेती करते हैं रासायनिक खाद से, उसको 4 बीघा बोलिए आप रासायनिक खाद से खेती करिए, 1 बीघा आप जो है ये ऑर्गेनिक खाद से खेती करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या रिजल्ट है। ऑटोमेटिक किसान भी आपके पास दोबारा आएगा। और प्लस हम लोग एज ए कंपनी मैन का यही काम है कि जो किसान डालेगा, उनको जो नज़दीकी दुकानदार बेचते हैं उनको बोलते हैं कि 10 से 15 किसान का आप लिस्ट हमको दीजिएगा, उसका हार्वेस्टिंग के टाइम में उसका हम वीडियोग्राफी करेंगे और उनसे हम बराबर मिलते रहेंगे, ताकि लगातार फॉलोअप करते रहेंगे तो किसान के दिमाग में उस सेट हो जाएगा। सर अभी सर क्षेत्र में सर आप जो भरवन कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं या तो किसान भाइयों से कर रहे हैं? रिटेल पॉइंट जहाँ माल बिक रहा है उनसे भी कर रहे हैं,
और प्लस जहाँ पर रिटेलर बोलते हैं कि हम उस किसान को डाले हुए हैं, आप थोड़ा उसका खेत को देखिए, तो हम वहाँ भी जाते हैं। तो किसान को भी भरोसा होता है कि चलो एगो नया चीज़ लेके आए हैं तो इसके पीछे मेरा कंपनी है खड़ा हो।